दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर इस चुनाव के लिए एक बड़ी रेस लगी है और इस रेस में सबसे आगे अगर दावेदारी किसी की दिखाई दे रही है तो वो दावेदारी है रोहन जेटली की। नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस नाम के साथ कई लेगेसीज जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा एक्सपीरियंस भी जेटली परिवार के साथ है। लेकिन क्या इन चुनावों के लिए रोहन जेटली तैयार हैं? आगे का क्या विजन है रोहन जेटली का, ये बात जानने के लिए आज हमारे साथ खुद रोहन जेटली मौजूद हैं। तो रोहन, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, थैंक यू। रोहन, जब कभी भी किसी आदमी के साथ में एक सरनेम जुड़ता है तो उसके साथ में कई अलग अलग चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। जेटली सरनेम अपने आप में एक ब्लेसिंग तो है ही है, लेकिन एक बड़ी लेगेसी भी लेकर आया आपके लिए। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि डीडीसीए के प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्योंकि आपके फादर भी क्रिकेट से बहुत लंबे अरसे तक जुड़े रहे, पॉलिटिकल नेम भी उनका बहुत बड़ा रहा। कैसे देखते हैं अपने इस नेक्स्ट विजन को? देखिए ऋषभ, मैं विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहते हैं जी एक लेगेसी है। एक्सपेक्टेशंस अगर किसी और से रहती हैं एक पॉइंट तक तो मेरे लिए वो दुगनी है। आइडिया है इसकी जो काम करा जाए, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड दैट आई हैव, द लेगेसी जो है, जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, जो फादर साहब की क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन रही है, आइडिया है तो उसी को आगे बढ़ाया जाए और सारा काम जो कि फ्यूचर में होए और जो पिछले 10 महीने से जब से पिछले टर्म का कार्यभार मैंने संभाला उसी लाइनों पे चलते जाए, बिकॉज फाउंडेशन जो फ्यूचर की हम ऑलरेडी एक ले कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ा के ओवरऑल क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर और क्रिकेट को डेवलप करा जाए दिल्ली शहर में, वही एक गोल है। रोहन, लेकिन सवाल ये आता है कि लेगेसी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज यू जस्ट सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और वो लोग जो आपके अगेंस्ट कंटेस्ट करते हैं उनके लिए ये सवाल बहुत कॉमन है उठाना कि महज 31-32 साल का एक यंग एडमिनिस्ट्रेटर टीम के साथ में जुड़ेगा। कितने ज़्यादा उनके विजन चाहे जैसे भी हों, लेकिन क्या ये वाकई में डिलीवर कर पाएंगे जो चीज़ें दिल्ली क्रिकेट को चाहिए, ख़ास तौर से ये देखते हुए कि पिछले 1-1.5 साल पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है सभी ने। देखिए, मैं केवल एक बात बोलूँगा, नेवर जज अ पर्सन बाय द लुक्स ऑफ इट, लेट द वर्क स्पीक फॉर इट। देखिए, जो काम 10 महीने में किया है, मैं एक वर्कर हूँ, वर्कaholic हूँ। मेरा काम है ग्राउंड लेवल पे काम करना। माय ओनली गोल इज़ कि जी दिल्ली के क्रिकेट को कैसे सुधारा जाए और वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। दिल्ली के क्रिकेटर्स को, हर क्रिकेटर को, हर टैलेंट को एक ऑप्टिमम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, कि कोई नाराज़ ना हो, नाखुश ना हो कि जी मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए, जज मी बाय द वर्क, डोंट जज मी बाय माई एज। इफ़ आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब, अगर मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मौका दीजिए। जो एक दिशा चलाई है 10 महीने से, उसको आगे ले जाने दीजिए। दैट इज़ ऑल दैट आई से। रोहन, हमारी कई दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के जो डिफरेंट क्लब्स हैं, एफिलिएटेड क्लब्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई। डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी आई है और विजन भी दिख रहा है, जो आपने पिछले 10 महीने में अपने एसोसिएशन से जितने भी इंटरलिंक्ड क्लब्स थे उनके साथ में अपना रोड मैप तैयार किया होगा। लेकिन एक सवाल ये आता है कि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि कुछ एकेडमीज़ खोलेंगे। पैंडेमिक की वजह से एकेडमीज़ नहीं खुल पाई। अब जब थोड़ी सी नॉर्मलसी आई है, इन एकेडमीज़ के लिए क्या तैयारी है आपकी? क्या नए क्योंकि हो सकता है एकेडमीज़ खुल जाएं लेकिन जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों को एकेडमीज़ तक ना भेजें। देखिए, ऑल द स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने एसोसिएशन को आगे से लीड किया है, उन्होंने एक एसोसिएशन को डायरेक्शन पे डाला था, दिशा पे डाला था। एक प्रपोज़ल है जो कि पिछले समय से चला आ रहा है, एकेडमीज़ दिल्ली में सेटअप करने का। अभी प्रपोज़ल है डीडीए से एंगेज करके, लोकल एमसीडी से एंगेज करके और सेटिंग अप एकेडमीज़ एट डिफरेंट ग्राउंड्स। अलग अलग जगहों पे नेगोशिएशंस एंड इंटरैक्शंस चल रही हैं। एंड इफ़ द पैंडेमिक सिचुएशन स्टे स्टेबल, कि अगर कोविड की महामारी काबू में रही और चीज़ें बंद नहीं हुई,
हमें लगता है एसोसिएशन के तहत कि अगले 6 महीने में ये अकेडमीज़ अप एंड रनिंग होंगी। आइडिया इसकी जो अकेडमीज़ हैं, अकेडमीज़ में बेस्ट टैलेंट आए, बेस्ट कोचेस, बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाए कि ऑल राउंड द ईयर वो ग्रूम करा जाए, कि वो आपकी सुपरविजन में रहेंगे तो बेस्ट टैलेंट आइडेंटिफाई होने में आसानी रहती है। अकेडमीज़ इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको रोहन डेफिनेटली अगर डीडीसीए में आप एक बड़ा रोड मैप लेकर ज़रूर कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपके फादर साहब की बात करूं, अरुण जेटली जी की, क्रिकेट से उनका एक लंबा एसोसिएशन रहा, डीडीसीए में भी वो एक डिकेड से ज़्यादा बतौर प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने क्रिकेटर्स की बहुत मदद की थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय तक क्रिकेट जर्नलिज्म से करता रहा हूँ, तो मुझे याद है चाहे आशीष नेहरा की इंजरी हो तो उन्होंने किस तरह से उनके ट्रीटमेंट में मदद की। सहवाग की तो शादी भी आपके फादर साहब के बंगलों पे ही हुई थी, और कई और चीज़ें उन्होंने मदद की। लेकिन दिल्ली के कुछ लोकल क्रिकेटर्स, या ये कहें कि वो क्रिकेटर्स जो स्टार नहीं हैं, अभी बडिंग स्टेज पर हैं, या फिर ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी उनको इंजरीज हो जाती हैं, उनका करियर ख़त्म हो जाता है, उनकी ऐसी मांग रही है कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ एसोसिएशन की तरफ से हो। क्या ऐसा कुछ आपका प्लान है? लेट मी शेयर विद यू समथिंग दैट्स अंडर द रैप्स बट आई एम विलिंग टू शेयर विद यू टुडे। आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रपोज़ल है, और ये प्रपोज़ल कोई 6-7 महीने पहले डिस्कस हुआ था, और उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है। प्रपोज़ल में ये है कि भाई जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं दिल्ली के, जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं अलग फॉर्मेट्स में, अलग एज ग्रुप्स में, इफ़ अगर उनकी कोई इंजरी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ गेम या ट्रेनिंग के दौरान, वो DDCA एज एन एसोसिएशन उसका लुक आफ्टर करती है एंड मेक श्योर की बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड। एक समस्या आती है, फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ सीनियर एज, फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ 50+ एज ब्रैकेट। एक प्रपोजल है कि जितने फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स और फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए हम कुछ करके एक हेल्थ इंश्योरेंस करें। अ कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस इज़ ऑलरेडी इन द पाइपलाइन and it is a reality which is not far from the day. It's almost in the finality of stages of negotiation. अगर वो negotiations हो जाएं तो not just players but the better half also is likely to be included. That's so nice. मुझे लगता है कि तमाम लोग इससे बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर नाराज़ रहते हैं इस चीज़ को लेकर। आप तो खैर अभी 2020 में आपने टेक ओवर किया, लेकिन कुछ लोग इससे पहले नाराज़ रहे इस बात को लेकर कि फेयर ट्रायल नहीं होता है, कभी कभी सिलेक्शन जो होती है उस पर भी ऑब्जेक्शंस लोग उठाते हैं। अब तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आइडिया इज टू मेक दिस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन को एक ऑटोमेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा, कि यहाँ पे हर चीज़ का एक क्राइटेरिया ब्लैक एंड वाइट में सेट करना पड़ेगा। अब मेरे से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। Selectors are former players, first class players with repute and international players of repute. अब किसी के बारे में हम कुछ कहें, it is not good. अच्छा रोहन, एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, वो ये है कि जो आपके ओपोनेंट हैं विकास, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। वो कहते हैं कि DDCA जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर नेपोटिज्म का कल्चर बहुत ज़्यादा आ चुका है। जैसा मैंने पहले भी एक सवाल किया कि एज को लेकर आपके कुछ लोगों ने सवाल उठाए, तो अब तो आपके जो डायरेक्ट आपके ओपोनेंट हैं प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म का यहाँ पर कल्चर आ गया है। तो ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, शायद हो सकता है आपकी टीम के कुछ और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये सवाल है। तो ये आप कैसे देखते हैं? Because he's a senior person at the bar, he's a senior of mine in the profession also. मेरे प्रोफेशन में काफ़ी सीनियर हैं। मेरा केवल इतना मानना है कि जब सीनियर लोग नेपोटिज्म की बात उठाए बगैर देखे हुए किसी ने क्या काम किया 10 महीने में,
Why are you judging a book by its cover? At least see what's the material in there. देश में माहौल जो है आईपीएल के बाद में अब T20 वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो भी जस्ट अब शुरू हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान मैच, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या लगता है इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लिफ्ट करने वाली है? It is a probable strong contender है जी। टीम कॉम्पोजिशन इज वेरी गुड बेस्ड ऑन टैलेंट पोटेंशियल और आउटकम पॉजिटिव ही लग रहा है। कंटेंशन में ज़रूर है कि आउटकम क्या रहेगा। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए रोहन बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।